We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस पार्टी को अब अपने पार्टी फंड में जमा 199 करोड़ रुपए पर इनकम टैक्स देना होगा। कांग्रेस ने इस राशि पर टैक्स से छूट की मांग की थी, लेकिन इनकम टैक्स अपीली न्यायाधिकरण यानी कि ITAT ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसका मतलब है कि अब कांग्रेस को इस पूरी रकम पर टैक्स देना पड़ेगा। ITAT ने अपने फैसले में कहा कि कांग्रेस ने आयकर रिटर्न तय समय पर नहीं भरा। आयकर कानून के मुताबिक अगर कोई राजनीतिक पार्टी टैक्स छूट चाहती है तो उसे हर साल समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह नियम तोड़ा गया, जो एक गंभीर चूक मानी जाएगी। सिर्फ देरी से रिटर्न भरना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस ने नगद में बड़ी रकम के दान भी किए, जो कि नियमों के खिलाफ है। आयकर कानून और चुनाव आयोग के अनुसार कोई भी राजनीतिक पार्टी 2000 रुपए से अधिक की राशि नगद में नहीं ले सकती। इस सीमा का पालन नहीं करने पर छूट का दावा कमजोर हो जाता है। इन दोनों नियमों का उल्लंघन यानी रिटर्न में देरी और नगद दान को देखते हुए आयकर अपीली न्यायाधिकरण ने कांग्रेस को कोई राहत नहीं दी। ITAT ने साफ कहा, अगर कोई पार्टी नियमों का पालन नहीं करती तो उसे टैक्स छूट नहीं मिल सकती, चाहे वह कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों न हो। इस फैसले से साफ हो गया कि टैक्स के मामलों में सभी पार्टियों के लिए एक जैसे नियम हैं। भारतीय राजनीतिक दलों को समय पर रिटर्न भरना और पारदर्शिता के साथ फंड लेना जरूरी है। कांग्रेस को अब यह बड़ी रकम टैक्स के रूप में चुकानी होगी, जिससे पार्टी पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। अब जब कांग्रेस ने छूट मांगी तो IT विभाग ने 2021 में दावे को अस्वीकार कर दिया। मार्च 2023 में आयकर आयुक्त ने निर्णय को बरकरार रखा। ट्रिब्यूनल के पास कांग्रेस ने तब अपील की थी जब पिछले साल कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। भारत में राजनीतिक दलों को आमतौर पर धारा 13A के तहत टैक्स पर छूट मिलती है। इसका मतलब है कि अगर अपने फंड को सही तरीके से उपयोग करते हैं और तय शर्तों का पालन करते हैं तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन कांग्रेस ने जिन नियमों का उल्लंघन किया उसके कारण उन्हें छूट नहीं मिली। आयकर अपीली न्यायाधिकरण ITAT ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि कानून का पालन न करने पर कोई भी पार्टी, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्षी, छूट की हकदार नहीं हो सकती। यह फैसला सभी राजनीतिक दलों के लिए एक कड़ा संदेश है कि उन्हें टैक्स नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी पर भी यह सवाल उठे हैं कि इतनी बड़ी रकम नगद में कैसे जमा की गई और उसका हिसाब किताब कितना पारदर्शी था। नगद दान को लेकर पहले से ही राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर विवाद चलता रहा है। यह मामला उसी बहस को फिर से सामने ले आया है। इस फैसले से अब यह उम्मीद की जा रही है कि अन्य राजनीतिक दल भी अब ज़्यादा सतर्क होंगे। वे रिटर्न समय पर भरेंगे और दान लेने के नियमों का पालन करेंगे, ताकि उन्हें भी इस तरह का टैक्स का बोझ न उठाना पड़े। कांग्रेस के इस मामले ने दिखा दिया कि कानून का पालन न करने की कीमत सभी को चुकानी पड़ सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।